पत्थर नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ सब आदरणीय अभिभावक ग्रामीणवासी और सभी आज बड़े हर्ष की बात है कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं ये सब आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं काम करना चाहूँगी। 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि 200 वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में हम आज सभी एकत्रित हुए हैं और इस दिवस को हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके पीछे हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी है, बहुत सारे वीर सपूतों की कुर्बानी है, जो कुछ तो हमें इतिहास के पन्नों में मिलते हैं, लेकिन कुछ गुमनाम जिंदगी जीते हैं। और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, कस्तूरबा बाई, जितने भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद हैं, सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी व्यक्ति आए हैं, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर और दुकानियों में तो रखा होगा खाने झंडा खींचे आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का जो थीम है युवा विकसित भारत है ना, और वंदे मातरम का भी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस काफ़ी विशेष स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि आनंद वन से लिया गया वंदे मातरम की 150वीं वर्ष भी पूरी हुई है फिलहाल। और कहा जाता है कि फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, कुछ की नहीं की जाती। पीढ़ियाँ जिसका स्वप्न देखती चली गई, सदियाँ जिसके प्रतीक्षा में बीत गई, सैकड़े ननिहालों भग्न मनोरथ हो गए और लाखों लोग पर चिनकर उनकी आज़ादी की लड़ाई में गुमनाम हो गए। और आगे बढ़कर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और भारत को स्वतंत्र किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती होगी, बड़गी मुश्किल से पैदा होगा। हुई है जिंदगी पतझड़ जिसे गुलजार करता हूँ, गमों की जिंदगानी में नए त्योहार करता हूँ। यहाँ हर आदमी में है बहुत से आदमी, लेकिन मैं शिद्दत से सभी को प्यार से व्यवहार करता हूँ। मुहब्बत इश्क चाहत प्रेम से महकी रहे दुनिया, मुहब्बत इश्क चाहत प्रेम से महकी रही दुनिया। दुआ रब से यही हर रोज में हर बार करता हूँ। और जिन्होंने ज्ञान दीपक से नई दुनिया बनाई है, जिनके तप से दुनिया में फैली रोशनाई है। गुरु के ज्ञान को तुम कभी बर्बाद मत होने देना, गुरु के ज्ञान को कभी बर्बाद मत होने देना। मैं श्रद्धा के सुमन लेकर नमन 100 बार करता हूँ।
80वीं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और इस साल जो वंदे मातरम का भी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जो एक अनुपम अनूठा मिसाल है कि 150 वर्ष पूरा होना वंदे मातरम का। और हमारी आज ये बात का प्रमाण है कि हमारी स्वतंत्रता की जो धारा है वो अविचल है, धारा प्रवाह है, वो अभी भी जोई को तो बह रही है। एक जीवंत देश में रहने का ये प्रमाण है कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति जीवित है और वहाँ के लोग जीवित है और अपने राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ने तत्पर हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए तत्पर हैं। समृद्ध भारत को समृद्ध बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे कार्य किया जाना बाकी है ना। तो ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है और जिसके कारण मिली है, उन कारणों को आज याद करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। देखते हैं कि एक तरफ नालंदा जो भारत का हिस्सा रह गया और दूसरी तरफ देखते हैं तक्षशिला पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। अखंड भारत की जो परंपरा थी, वो अखंड भारत की परंपरा कहीं ना कहीं छीन बीन हुई, लेकिन उस अखंड भारत की परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे युवा, हमारे देश के समृद्धशाली लोग और विधि नेताओं सभी लोगों का एक एकजुट प्रयास है कि आज भारत अपना 80वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज खुशहाली और समृद्धि में जी रहा है। एक तरफ देखते हैं कि गंगा हमारे भारत का ही पार्ट रह गई, भारत का हिस्सा रह गई, दूसरी तरफ देखते हैं कि सिंधु पाकिस्तान में चली गई। आखिर सिंधु को पाकिस्तान में जाने की क्या आवश्यकता है? गंगा आखिर गंगा माँ है, सिंधु नदी है, तो दोनों नदी है और दोनों नदियों से ही भारत का सौंदर्य है, दोनों नदियों के माध्यम से ही ये भारत की सभ्यता संस्कृति जीवित थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु से हिंदू बना और वही सिंधु आज पाकिस्तान से बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक दुराचारी लोगों का भी हाथ रहा। एक ब्रिटेन से आए लोग ने एक सीमा रेखा खींच दिया। यह सीमा रेखा सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं थी, भारत के अखंड परंपरा को तोड़ने की एक सीमा रेखा थी, जिसको तोड़ नष्ट भ्रष्ट किया गया और इसको छिन्न भिन्न करके भारत के लोगों के अंदर की जो एक अक्षुण्ण वासुदेव कुटुंबकम का जो एक अक्षुण्ण दर्शन था, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। इन्हीं कामनाओं के साथ और इन्हीं वाणी के साथ मैं आगे कहूँगा कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, अपने राष्ट्र के तिरंगे को हमेशा फहराएं और राष्ट्र के प्रति हम लोग जागरूक रहे। नहीं तो अभी भी वो शक्तियाँ भले कमज़ोर हुई है जो दास बनाने के लिए भारतीयों को जकड़ी हुई थी, आज भी वो बेड़ियाँ भले कमज़ोर हुई है जिससे भारतीयता दास प्रथा में लिप्त हुई थी, लेकिन उसके धागे आज भी मजबूती से बंध सकते हैं अगर हम लोग जागरूक नहीं रहे। अपने हित और अहित की पहचान करना हमारा कर्तव्य है, हमारे राष्ट्र के हितों को पहचान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र हित में जो बातें हो, जो चीज़ें हो, राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो काम हो, उस कामों को करना हमारा आजीवन कर्तव्य होना चाहिए। तभी हम इस भारत भूमि को बचा पाएंगे और ये स्वर्णिम भूमि अक्षुण्ण रहे और इसकी उर्वरता बनी रहे, इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और प्रयासरत होना होगा। मेरी एक पंक्ति है, उस पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि जन जन ने मिलकर आज़ादी लिया जन जन के लिए, जन जन ने मिलकर आज़ादी लिया जन जन के लिए, जन जन ने मिलकर आज़ादी लिया जन जन के लिए, हम तन धन अर्पित करें अपने वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।